वेलकम टू स्टडी आईक्यू। हम अमित वरिदे किलोर। अगर आप में से किसी को मार्स पे जाना था सो दिस माइट बी द बेस्ट चांस। इफ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट या फिर इंटरप्लेनेटरी ट्रेवलर बनना चाहते हो, नासा इज एक्चुअली रिक्रूटिंग पीपल फॉर देयर मार्स मिशन। लेकिन मैं राइट एट द आउटसेट बता देता हूं ताकि बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो और आप ये ना कहो कि सर दिस वाज अ क्लिकबेट। दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस मोमेंट इज ओनली ओपन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिटीजन्स, नॉट फॉर द इंडियंस, एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट। नासा एक्चुअली में रिक्रूट कर रहा है लोगों को मार्स मिशन की प्रिपरेशन करने के लिए। हम 1970s में बेसिकली चांद के ऊपर चले गए थे एंड देन फ्रॉम देयर ऑन आफ्टर 1972 जो वो मून मिशंस थे दे ड्राइड डाउन। कोल्ड वॉर में बेसिकली यूएसए ने सोचा कि हम रशिया से जीत गए हैं और जो एक साइंटिफिक प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी और दैट स्पेस रेस फाइनली थोड़ी सी काम डाउन हो गई, राइट। एंड फ्रॉम देयर ऑन पिछले 30 40 50 सालों से हम चांद पर दोबारा नहीं गए हैं। हाउएवर रिसेंटली ड्यू टू प्रोबेबली द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और द बिलियनियर्स, द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल्सो हैविंग न्यू फाउंड इंटरेस्ट इन द मून एंड द मार्स। आपने सुना होगा इलॉन मस्क इज प्लानिंग कि बेसिकली यार ह्यूमैनिटी का टाइम आ चुका है कि वी शुड नाउ गो ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। इट इज टाइम दैट द ह्यूमैनिटी बिकम्स मल्टीप्लैनेटरी एंड उसके अकॉर्डिंगली द वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान कि बेसिकली मार्स के ऊपर एक सिविलाइजेशन बना देनी चाहिए बाय द एंड ऑफ द 2050। नेवरदलेस नासा इज ऑल्सो प्लानिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्लान्स। नासा भी बेसिकली अब प्लान कर रहा है कि चांद पे ह्यूमन बींग्स उतर चुके हैं, व्हाई नॉट मार्स। लेकिन इट्स वेरी लॉजिकल थिंग टू डू कि उसके लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड हेंस नासा हैज अनाउंस्ड कि वो रिक्रूट करेंगे। इट्स एन ईयर लॉन्ग मार्स मिशन एंड लुकिंग फॉर द 4 एप्लीकेंट्स जो कि एक साइमुलेटेड मार्शियन एक्सप्लोरेशन हैबिटेट में रहेंगे। मतलब कि इस समय जो वैकेंसी है देयर आर फॉर 4 पीपल। 4 लोगों को एक जगह पर साइमुलेटेड मार्स हैबिटेट में रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड, टू रिसर्च, टू नो कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑन मार्स। दैट इज द एग्जैक्ट प्लान। यूएस स्पेस एजेंसी नासा के बारे में तो हमें मालूम ही है। इट विल रिक्रूट फॉर एन ईयर लॉन्ग मिशन, यानी कि जो लोग रिक्रूट होंगे वो 1 साल तक एक साइमुलेटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे जो कि मार्स की जाने की प्रिपरेशन, मार्स के जो अगले आने वाले प्रोग्राम्स है इस डेकेड के, मार्स पे जो एक्सप्लोरेशन की जाएगी उसकी प्रीकर्सर है। द एम इज टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू मार्स and thus basically prepare them for real life challenges for future missions to the red planet. Technically it's very simple. आपको अगर कोई एग्जाम देना है, if you want to give an exam, the idea is to do a test series before it, right? एग्जाम देने से पहले उसकी ड्रेस रिहर्सल कर लेना जरूरी है। This is exactly the same principle working here. मार्स के ऊपर सीधा लोगों को गिनी पिग बना के नहीं भेजा जा सकता, तो मार्स के ऊपर रहने पे क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कम्युनिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, उस चीज को स्टडी करने के लिए पहले ही अर्थ पे एक साइमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया गया है। स्पेस एजेंसी ने उस साइमुलेटेड एनवायरनमेंट पे 4 लोगों को रिक्रूट करने की ठानी है कि उन 4 लोगों को रिक्रूट करेंगे, वहां पे 1 साल तक रखेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल्स और स्पेसिफिकली पीपल लिविंग ऑन द मार्स। इसका जो ये साइमुलेटेड एनवायरनमेंट है इसका नाम उन्होंने रखा है मार्स ड्यून अल्फा। एक 1700 स्क्वायर फीट का उन्होंने मार्स हैबिटेट बनाया है जॉनसन स्पेस सेंटर इन द ह्यूस्टन, जो कि उनका स्पेस स्पेसिफिकली सेंटर है जहां पर ये काम करते हैं नेसा वाले। तो वहां पर उस 1700 स्क्वायर फीट में 4 लोगों को रखा जाएगा। दे विल साइमुलेट, दे विल क्रिएट द कंडीशंस जो कि इस समय मार्स के ऊपर है एंड दोज 4 पीपल, वो चार लोग अगर वहां पर जाएंगे तो बीच में वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि भाई दिन में काम करने गए हैं और रात को घर आकर सो गए हैं। नो, for consistently 1 year those 4 people will only be living in that simulated atmosphere. Try to understand the difficulty of it. हम पैंडेमिक में 1 साल घर पे रहे थे लेकिन 2 हफ्ते के बाद बाहर जाना स्टार्ट कर दिया था किसी ने बहाने से। दे आर गोइंग टू लिव इन कंप्लीट टोटल आइसोलेशन। एग्जैक्टली साइमुलेट किया जाएगा एक फार अवे ग्रह पर रहने के एक्सपीरियंस को थ्रू दिस मार्स ड्यून अल्फा। ये हैबिटेट जो भी मिशन पर चैलेंजेस आएंगे उनको कंप्लीटली साइमुलेट करेगा। स्पेस वॉक्स वहां पर साइमुलेट होंगे, साइंटिफिक रिसर्च, दे विल यूज द इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर, जैसे कि ओरिजिनली मार्स पर जाके किस प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च करनी है, रोबोटिक कंट्रोल्स, अर्थ के साथ कम्युनिकेशंस एक्सचेंज करना। ना अर्थ और मार्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। सो अगर मार्स से कोई मैसेज भेजा जाता है अर्थ तक, उसको आने में आधे घंटे का समय लग जाएगा। द पीपल लिविंग ऑन अर्थ इन मार्स ड्यून अल्फा जब बाहर अपने नेसा के स्पेस सेंटर पर मैसेज भेजेंगे, उनको रिप्लाई 30 मिनट आने का और 30 मिनट जाने का, यानी कि 1 घंटे बाद ही रिप्लाई होगा। द की इज दैट कि दे विल ट्राई टू साइमुलेट इट एज
क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। एग्जैक्ट एक्सपीरियंस जो कि मार्स पे रहने वाले किसी एस्ट्रोनॉट को होगा वही यहां पर होगा। चांद का क्या है कि चांद इज एक्चुअली रिलेटिवली स्पीकिंग टू द मार्स इज वेरी क्लोज टू अस, ठीक है, तो वहां पे हम ना 4 दिन 5 दिन के अंदर जाके आ सकते हैं। बट व्हेन एन एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंट टू मार्स दे आर नॉट कमिंग बैक फॉर सेवरल ईयर्स, वो आसानी से वापस नहीं आने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी ए स्मॉल मिशन की एस्ट्रोनॉट मार्स पे उतरता है और वहां से मिट्टी विट्टी उठा के बेसिकली आफ्टर फ्यू आवर्स वो वापस आ जाएंगे, जैसा कि हमने मून मिशंस में किया था। वंस वी सेंड एन एस्ट्रोनॉट टू मार्स दे आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर प्रोबेबली मोर देन एन ईयर एंड हेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सिचुएशन। NASA is basically several planning 3 of these missions। सबसे पहले में क्रू हेल्थ, एक तो क्रू हेल्थ, एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ कैसे होती है, परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एंड द एनालॉग, जो कि अगले साल बेसिकली सितंबर 1 2022 को पहला मिशन स्टार्ट होगा। अभी उन्होंने रिक्रूटमेंट प्लान स्टार्ट किया है। एनालॉग इज क्रिटिकल फॉर टेस्टिंग सॉल्यूशंस टू मीट द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ लिविंग ऑन द मार्शियन सरफेस एंड दे विल अंडरस्टैंड कि ये एस्ट्रोनॉट्स जो हैं किस प्रकार के फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से गुजरते हैं बिफोर गोइंग। थिंक अबाउट इट, सीधा मार्स पे भेज दिया और हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसका हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था, सो दैट माइट बी अ वेरी ह्यूज डिजास्टर। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल जो कि हम अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में यूज करते हैं, राइट? टू if you want to perform in your prelims or UPSC mains or in any other exam, SSC हो गया, SI हो गया, CAPF हो गया, द बेस्ट वे टू डू इज ड्रेस रिहर्सल। पहले ही बड़ी सारी सी टेस्ट सीरीज करके जाना ताकि हमें पता रहे कि कौन सी सिली मिस्टेक्स होनी है और कौन सी प्रॉब्लम्स आनी है। इट इज एग्जैक्टली दिस। आई एम एक्चुअली ट्रीमेंडसली फैसिनेटेड अबाउट दिस प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया था, इंडियंस डोंट गेट एक्साइटेड, अभी तुम्हें मार्स पे जाने का मौका नहीं मिलेगा इस समय। सिर्फ और सिर्फ इट इज ओपन ओनली टू द यूएस सिटीजन्स और द परमानेंट रेजिडेंट्स एंड स्पेसिफिकली एज लिमिट, तो हमारे जो यंगर बच्चे हैं उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 से 55 साल के लोगों को इस समय इसके लिए क्या नाम है रिक्रूट किया जा रहा है। दो द यंगर स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स बेसिकली दे कैन गो फॉर द इसरो प्रोग्राम। इसरो भी बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की कोशिश करने वाला है एंड दैट यू माइट एक्चुअली बी इंटरेस्टेड। अगर एयरफोर्स में हो, एयरफोर्स में जाने की कोशिश कर रहे हो, यू नेवर नो दैट यू माइट गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। दूसरा अदर क्राइटेरिया है भाई, सबसे पहले तो इंग्लिश आनी चाहिए मार्स पे, क्योंकि सारे एलियंस इंग्लिश बोलते हैं तो इसीलिए इंग्लिश आनी जरूरी है। गुड फिजिकल हेल्थ सीम्स लाइक लॉजिकल। स्पेस ट्रेवल इज नॉट फॉर द वीक, एटलीस्ट फिजिकली स्पीकिंग, राइट? नॉट इवन फॉर द मेंटली स्पीकिंग। दोनों में स्ट्रांग तो चाहिएगा। नो स्मोकिंग हैबिट अज्यूमिंगली, क्योंकि मार्स में शायद कोई स्मोक का खोखा वोखा मिलेगा नहीं, तो इसीलिए बेटर होगा कि कोई स्मोकिंग हैबिट ना हो। एजुकेशनल फ्रंट पर मास्टर्स डिग्री इन स्टेम फील्ड चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस में किसी भी अच्छे वाले इंस्टीट्यूशन से। तो यूजुअली साइंस के बच्चों को ज्यादा प्रावधान इसमें ज्यादा वो दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस मिल रही है। सेकेंड, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ वर्क ऑन अ डॉक्टोरल प्रोग्राम इन द स्टेम, यानी कि स्टेम जो फील्ड होता है उसमें अंदर अगर किसी ने PhD की हुई हो या किसी ने मेडिकल डिग्री यानी कि कोई डॉक्टर हो और अ टेस्ट पायलट यानी कि आर्मी का कोई टेस्ट पायलट हो, तो उसको भी इस बात पर थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा फॉर दिस प्रोग्राम। दीज 4 people आर गोइंग टू बी द प्रीकर्सर्स ऑफ दोज एस्ट्रोनॉट्स। इनके ऊपर जो स्टडीज होगी, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, दैट वुड बिकम द बेस ऑफ एक्चुअली सेंडिंग ह्यूमन बीइंग्स टू द मार्स। दिस इज समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग। हमारी सब में से, हम सब की किसी भी लाइफ टाइम में वी हैव नॉट सीन एन इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल, राइट? एटलीस्ट जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उन्होंने लोगों को मून पे कदम रखते हुए देखा है। वी डिड नॉट विटनेस इट। हमें तो बस बाद में पता चला था व्हेन वी वर बोर्न कि वी हैव ऑलरेडी बीन टू द मून। बट बिलीव मी और नॉट, we will witness something much more technologically advanced that has never happened. Humanity will step on another planet in our lifetime very very soon. I'm hoping probably this decade, but I'm pretty sure before 2050 में काफी बार हो चुका होगा। I'm excited about it. I hope you are also excited about it. If you are actually excited about it, तो मुझे मेरे Twitter हैंडल पर हिट करके जरूर बताना। Have a nice day.